जब लक्ष्मण भैया को सीता मैया ने कहा कि हे भैया, आपके भैया पर खतरा है, जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा, स्मरण रखिएगा गुरुदेव भगवान का यह भाव है, विनोद का भाव है, मां विपत्ति की भी विपत्ति जिसके नाम स्मरण से टल जाती है, उसको क्या विपत्ति। सीता मैया ने कहा कि जैवक जाइल बड़ा मालपुआ काटे यहाँ, अरे तुम यहां से जाओगे नहीं तो रावण आएगा नहीं तो मैं लंका कैसे जाऊंगी। कथा समझिएगा, गुरुदेव भगवान ने विरोध किया, इसलिए पंक्ति कहती है मर्म वचन जब सीता बोला अपने नहीं हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी नहीं चाहते, भगवान की प्रेरणा हुई, उनका मन डोला और चले। श्रद्धा है, भाव है, वंदन है। चढ़ावा तो अंतिम दिन कथा में पूर्णाहुति में कर ही के परत है, बहुत जरूरी कार्यक्रम। लेकिन अब कोई न चढ़ाएगा, है? कथा में रहिए, मन को भटकाइए मत। श्री लक्ष्मण भैया को माने कुछ कठोर शब्द, अरे ध्यान रखना होगा एक बात का, कठोर शब्द सबसे नहीं निकलता। आप दर्शन करिए रामचरित्र का, भगवान श्री राम को कठोर बोलना ही नहीं आता। कठोर बात को भी परमात्मा श्री राम मेरे मीठा ही बोलते हैं साहब। परशुराम भगवान ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन राम जी ने क्या कहा, विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय हो तुम ही डराई। आपसे जो भय खाए वो निर्भय हो जाता है। अरे महाराज, नाम राम, राम मेरा छोटा सा नाम राम, और परशु सहित बड़ कहां मैं। अरे एक गुण धनुष मेरे पास, आपके परम पुनीत 9 गुण आपके साथ, कहां आप, कहां सिर और कहां पांव। क्या परशुराम जी कठोर बोलते हैं और राम जी मेरे मधुर बोलते हैं। कठोर शब्द से नहीं निकलता। कठोर बोलने के लिए कठोर ही होना पड़ता है। आप जिसके प्रति कठोर होंगे उसी के प्रति आपके कठोर शब्द निकलेंगे, और जिसके प्रति आप मुलायम होंगे उसके प्रति आप वो कुछ भी करें ना, वो मुलायम ही निकलेगा, कठोर नहीं निकलेगा। लेकिन भगवत प्रेरणा से सीता मैया के मुख से शब्द निकले, जानकर परमात्मा ने लीला बनाई थी। गए, अरे यहां देखिए, भगवान श्री रघुनाथ जी जब लक्ष्मण जी को आते देखे तो चिंतित नहीं भये। क्यों? लिखा है क्या भैया, रघुपति अनुजहि आवत देखी बाहिज चिंता की। पूरा दिव्यता पूर्वक दिव्य नाटक सरकार का, चिंता नहीं किए, बाहिज चिंता, दिखावटी। क्यों? तो जानते थे कि ये आए तो रावण ले गया होगा। बाहिज प्रेम भी होता है और बाहिज चिंता भी होती है, बाहिज व्यवहार भी होता है। पता कैसे चलता है? आंख से। आंख की अपनी भाषा होती है। आंख क्रोध भी बोलती है। दादा होते तो मजा आ जाता। 1 eye 4 वर्क। हमारे दादा जितेंद्र अवस्थी, क्या बात है। कहीं कहीं तो उनके भाव स्मरण आ जाते हैं। थोड़ा उनको सांस की प्रॉब्लम रहती, इसलिए हम नहीं लेके आए उनको बद्री विशाल, और टेलीफोन करके रोज प्रणाम सरकार हो जाए, क्या बात है। तो मैं आपसे निवेदन करूं, बाहिज चिंता भगवान ने किया। क्यों? भगवान देव कार्य के लिए सब व्यवस्था बना रहे हैं। रावण मां को लेके गया,
मां ने मार्ग में पट आभूषण आदि बिखेर दिए, कपियों ने पाया। आगे जटायु जी से युद्ध हुआ है। रावण अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष नीचे पधरा दिया। अब इस कारण में भी पहुंची आप। रावण कुछ नहीं चाहता, केवल ब्रह्मा जी की लेखनी को तोड़ना चाहता। ब्रह्मा जी से रावण ने वर मांगा है, शिव बाबा भी सम्मिलित हैं, वानर मनुष्य को छोड़कर कोई हमको मार सके नहीं। रावण को पता है कि सियाजू पतिव्रता है, यदि हमको सियाजी एक दृष्टि देख दें तो हम भस्म हो जाएंगे। जिसमें निष्ठा होती है, जो देवी अपने पति के प्रति मनसा वाचा कर्मणा निष्ठ होती है, तो वो उसी प्रकार दृढ़ता को प्राप्त करती है जैसे शिव जी का पिनाक रघुनाथ जी के लिए दृढ़ था। ये वहां चौपाई आई है। डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। जैसे सती नारी का मन दृढ़ होता अपने देव के प्रति, उसी प्रकार धनुष दृढ़ है, और ठीक इसी प्रकार मेरी मां दृढ़ है। चाह क्या रहा है रावण? सीता जी देख दें एक बार, बिलोक मम ओरा। कुभाव नहीं है, वो जानता है मन महु चरण बंद सुख माना, जानता है जगदम्बा है। क्या रावण देखने गया था जनकपुर में तो राम जी को देखा नहीं? देखा, दर्शन करके चला आया। कुभाव नहीं। रावण के बारे में चिंतन थोड़ा बदलिएगा तो अपना मस्तिष्क हल्का रहेगा। केवल निंदा करने से नहीं। रावण कौन है? पार्षद है। रावण अपना उद्धार चाहता है, किसके द्वारा? भगवान श्री रघुनाथ जी के द्वारा। आदमी जब किसी रास्ते चल देता है, अच्छे रास्ते, तो वापस नहीं आता, और वही आदमी जब बुरे पथ पर चल देता है तो वापस आने में उसको भय लगता है। प्रकृति उसकी प्रवृत्ति को वापस नहीं होने देती है। अस्तु विवेकी व्यक्ति को सतमार्ग पर ही चलना चाहिए, सतमार्ग पर ही चलना चाहिए। यहाँ आप इधर उधर नहीं हो सकते। रावण ने जो मार्ग तय कर लिया है वहां से वापसी नहीं है। इसलिए जो राम जी की प्रशंसा करता है, रावण उसको मार देता है। सठ मिल जाए तिन्ह कहूं नीति, क्यों? मम पुर बस तपसिन पर प्रीति। जाओ, उस दल में जाओ। यहां भी रावण का एक विशेष भाव है। क्या? रावण उनको भेजता है जिनको वो सुरक्षित रखना चाहता है। मुखिया समझदार वो होता है जो अपना उत्तराधिकार समय से तय कर ले। समझदार मुखिया वो है जो अपना उत्तराधिकारी समय से तय कर ले, अमुक रहेंगे, नहीं तो उसके जाने के बाद झगड़े शुरू हो जाते। ये इनका है, उनका उनका, ओ सब अपने सुकून में। रावण को पता है कि राम जी यदि यहां आ गए, मेरा समाज समाप्त हुआ, तो मेरे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा? विभीषण होगा। और यदि मेरे साथ रहेगा तो गेहूं के साथ में गोंद भी पिसा जाएगा, यहां मार दिया जाएगा। इसलिए रावण ने बड़े विवेक पूर्वक, बुद्धिमत्ता पूर्वक विभीषण को वहां शरण में भेज दिया। सठ मिल जाए तिन्हि कहूं नीति। उसको इतना विवेक है, बुद्धि है, केवल निंदा नहीं, सोचना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। भगवान हमारे भैया के साथ आए और माँ को वन में, आश्रम में नहीं पाए, चिंतित भय। वृक्ष लताओं से पूछते, वृक्ष लताओं से, पेड़ों से क्या पूछना? भगवान के लिए कोई निर्जीव नहीं है, भगवान के लिए सब अपने हैं। क्यों? चार खाने प्रकार है जीव की। उद्भिज, ये पहाड़ पर किसने बोया है वृक्ष हो? भगवान ही ने। तो हमारे डॉक्टर रमन साहब ने क्या कहा? वृक्षों में, पेड़ों में भी जीव है। उसमें जाइलम, फ्लोयम, कैम्बियम
इसके अंदर जो एक एक तंतु हैं वो जीव है साहब, ये भी बोलते हैं, इनकी भी आवाज है। अरे हम जो लेते हैं वो देते हैं, हम जो छोड़ते हैं वो ले लेते हैं। जीव को निर्जीव भी जीव है, हम सुन नहीं पाते। साधक लोग, सिद्ध पुरुष लोग सुन भी लेते हैं। भगवान सबसे नहीं मिल रहे। भगवान ऋषि मुनि तप करते करते जो वृक्ष स्वरूप में आ गए थे, उन वृक्षों से, झाड़ों से लिपट रहे हैं। उन हिरन हिरनियों से मिल रहे हैं, हाथी हथनियों से मिल रहे हैं, सबसे, अरे पशु पक्षियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। अब यहां गृहस्थ आश्रम के लिए एक शिक्षा है। भगवान क्यों रो रहे हैं, क्यों गा रहे हैं, क्यों? लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, भगवान रो रहे हैं। अरे वह सीता मैया यदि अयोध्या जी में भी रह लेती तो कोई उनकी निंदा नहीं करता। भगवान ने कहा, मां ने कहा, धर्म ने कहा, जो पूरा अयोध्या और मिथिला जैसी राज सत्ता को त्याग कर पति के साथ बन बन भटकने के लिए अर्धांगिनी तैयार है, चल दी है, जब उसका विछोह हो जाए तो उसके लिए पति को ऐसे रहना चाहिए। भगवान ने हमको आपको शिक्षित किया, शिक्षा दिया। केवल बस झपट्टा मारने के लिए पत्नी नहीं है, राम कथा कहती है। थोड़ा उसको भी समझो, मेरी बात को समझो, चाहे नहीं राम जी की बात तो समझो भाई, प्रेम की भाषा है। हमारे एक महापुरुष ने कहा है, ये क्या है श्याम, हर बार तेरी ही चलेगी। ये क्या है श्याम, हर बार तेरी ही रहेगी। अरे यार कुछ मेरी भी मर्जी का तो ख्याल कर, हर बार तेरी सही, एक बार हमारी भी समझ ले। परमात्मा ने जीव को शिक्षा दिया, और यह बात भगवान ने हनुमान जी से कह के संदेश भेजा था, बहु प्रकार सीतहि समुझायहु, कही बल बिरह बेगी तुम आए। अब जब हनुमान जी से कह दिया बिरह का बेग कह के आइएगा, तो आप विचार करिए, फिर चारों ओर ये कपियों को क्यों भेजा, क्यों भेजवाया है? आवाज कम हो गई हो। क्यों? भगवान श्री हनुमान जी को नहीं, सभी कपि समाज को श्रेय देना चाहते। भगवान का कोई एक काम कर सकता है नहीं, सबको श्रेय भगवान ने दिया, इसलिए दसों दिशाओं में भिजवाया, प्रेम मुद्रिका देके इनको विदा किया। तो हमारा यह भाव दृढ़ होना चाहिए कि हमारे साथ जो सब प्रकार से समर्पित है, अर्पित है, निवेदित है, कभी कभी मेरी भी मर्जी का ख्याल कर। भगवान इसलिए जीव को दिशा दे रहे हैं।